दोस्तों नमस्कार। आज का हमारा विषय है नाम जप। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो आजकल चल रहा है। और मेरे वीडियो में सबसे अच्छी बात आपको ये मिलेगी कि मैं सीधा जवाब देता हूँ। गोल गोल बातें करके घुमाना मेरा उद्देश्य नहीं है। मैंने उपनिषद और दर्शनों का अध्ययन किया है, उसके आधार पर मैं आपको एकदम सीधा प्रश्न और सीधा उत्तर, इसी में विश्वास रखता हूं मैं। देखिए, नाम जप सुदामा से ज्यादा किसी ने नहीं किया। सुदामा ने कृष्ण के नाम की माला सुबह से लेकर रात तक जपी और पूरे जीवन वो दरिद्र बने रहे। तो क्या वो सुखी नहीं थे? असल में हमें जिस हमारे जब हम बचपन में थे तो हमें नाटकों के माध्यम से इन सब चीजों का ज्ञान हुआ है। हमारे हमें किसी गुरु ने तो बताया नहीं कि सुदामा और कृष्ण की जो मित्रता थी वो किस प्रकार थी और सुदामा का जीवन चरित्र किस प्रकार का था। हमने जो नाटक देखे, हमने जो सीरियल देखे, उसके आधार पे हमारे दिमाग में एक पिक्चर बनी हुई है कि सुदामा दरिद्र थे, सुदामा सड़कों में से भीख मांग रहे थे, सुदामा के बच्चे रो रहे थे, सुदामा के बच्चों के खाने के लाले पड़े थे, पानी पी के गुजारा कर रहे थे। जिनके घर में खाने के भंडार लगे हैं, क्या वो सुखी हैं? जिनके घर में 20-20 गाड़ियां खड़ी हैं, 5-5 हजार, 10-10 हजार करोड़ के मकान बने हुए हैं, क्या वो सुखी हैं? ये हमें हमारे दिमाग के अंदर एक शुरू से ही एक फिलॉसफी डाल दी गई है नाटकों के माध्यम से। सुदामा से बड़ा सुखी व्यक्ति कोई भी नहीं था, जबकि सुदामा ब्राह्मण व्यक्ति था और उनके पास कोई इतना सुख सुविधाएं नहीं थी। लेकिन ये सुख सुविधाएं उस सुख से मतलब नहीं रखती हैं। तो सुदामा किस प्रकार सुखी थे? जब उनके पास आर्थिक रूप से वो कमजोर थे, तो वो किस प्रकार सुखी थे? यही चीज नाम जप का सबसे बड़ा रहस्य है। नाम जप से आपको धन नहीं मिलेगा, भूल जाइए। नाम जप से आपको प्रसिद्धि नहीं मिलेगी, भूल जाइए। हो ही नहीं सकता मिल जाए। वो आपकी किस्मत में अगर है, आपके भाग्य में अगर है, तो नाम जप नहीं करेंगे तब भी मिल जाएगा वो आपको। वो कोई नहीं रोक सकता, वो विधाता खुद नहीं रोक सकता। आपका कमाया हुआ है, आपकी कमाई हुई चीज आपको मिलेगी, 100% मिलेगी। शास्त्र कहता है, नियम कहते हैं, और प्रकृति नियमों पे चलती है। प्रकृति भावनाओं पे नहीं चलती। भावनाओं पे आप चलते हो, प्रकृति नहीं चलती। उसके अपने कड़े नियम है, नियमों के आधार पे काम करती है, आपको रिजल्ट देती है। जब आप नाम जप करते हो तो होता क्या है, अब इसको समझना बहुत जरूरी है। इसको समझने के लिए छोटा सा उदाहरण देंगे, आपको पूरा समझ में आ जाएगा कि नाम जप का असर क्या होता है। एक व्यक्ति जो पूरे दिन गुटखा खाता है, मसाला, उसके मुंह में हर समय मसाला दबा रहता है। जब वो किसी से बात करेगा तो भी मसाला खाएगा, जब वो अपने बच्चों और बीवी के साथ घूमने जाएगा तो भी मसाला खाएगा, अपने काम धंधे पे जाएगा तब भी मसाला खाएगा, जब वो बाइक चलाएगा या कार चलाएगा तब भी मसाला खाएगा। अब आप एक काम करिए, अब उस व्यक्ति को जिसकी इतनी बुरी लत पड़ी हुई है, उससे कहिए कि तुम गाड़ी चलाओ, तुम कार चलाओ, और आप उसके बगल में बैठ जाइए, उसको मसाला ना खाने दीजिए। अब देखिए, थोड़ी देर में वो परेशान हो जाएगा। वही गाड़ी वो चला रहा है, क्या गाड़ी चलाना भूल गया है? नहीं। उस मसाले के स्वाद से उसको कोई मतलब नहीं है। असल में जब वो गाड़ी चला रहा होता है तो वो एक फीलिंग होती है, गाड़ी चलाना। आप समझिए, आपकी जिंदगी में हर चीज फीलिंग से जुड़ी हुई है। बिना फीलिंग के आप कुछ हो ही नहीं। जब वो गाड़ी चलाने की फीलिंग लेता है तो उस गाड़ी चलाने की फीलिंग के साथ मसाले की, स्वाद की नहीं, मसाला दिमाग पे जो काम करता है उसकी फीलिंग, गाड़ी चलाने की फीलिंग के साथ अटैच हो जाती है। और ये अटैच होकर के एक पूरी कंप्लीट फीलिंग बनाती है। तो जब भी वो गाड़ी चलाएगा मसाले के साथ, तो वो कंप्लीट फीलिंग मिलेगी, तो ब्रेन ओके कर देगा कि हाँ ये है, सही चल रहा है मामला। लेकिन जैसे वो बिना मसाला खाए गाड़ी चलाएगा, वो फीलिंग नहीं ओके होगी, उसको अधूरापन लगेगा अंदर से। और धीरे धीरे उसके हर काम में वो मसाले की फीलिंग, खाने की फीलिंग, स्वाद नहीं, मसाले खाने किससे जो उसकी फीलिंग, उसको रिलैक्स मिल रहा है, वो जुड़ेगा। उसकी हर हर फीलिंग से वो मसाले की जो
ब्रेन में जो सिग्नल जा रहा है उसकी फीलिंग जुड़ेगी, तो वो कंप्लीट फीलिंग बनेगी और उसको एक रिलैक्स मिलने लगेगा। इसीलिए वो पूरे दिन खाता है, जबकि उसका लीवर भी खराब हो रहा है, उसका मुंह भी खराब हो रहा है, उसका स्वाद भी जा रहा है, उसको तीखापन बहुत तेज लग रहा है, लेकिन फिर भी वो खा रहा है, क्योंकि स्वाद से मतलब नहीं है, ब्रेन को वो फीलिंग चाहिए, नहीं तो अधूरापन लग रहा है। अब आप ये सोचोगे कि मैंने ये उदाहरण क्यों दिया। इस उदाहरण को देने की वजह बहुत इंपॉर्टेंट है। अब जब आप अपने को देखिए, सबसे पहले आप अपने को देखिए, आप अकेले आए हैं इस दुनिया में, किसी के साथ तो आए नहीं है, अकेले आए हैं और अकेले जाएंगे। अकेलापन इंसान के साथ जुड़ा हुआ है। इस अकेलेपन को दूर करने के लिए, और ये अकेलापन सिर्फ अकेलापन वो नहीं है, ये एक डर है। मतलब अकेलापन और डर दोनों एक साथ जुड़े हुए हैं इंसान की जिंदगी में। जब से पैदा हुआ और जब तक मरेगा तब तक ये दोनों चीजें आपकी लाइफ में जुड़ी रहेंगी। और इसी अकेलेपन और इसी डर की वजह से इंसान ने परिवार नाम की चीज का इजाद, परिवार नाम की चीज बनाई, समाज नाम की चीज बनाई, धर्म नाम की चीज बनाई। ये धर्म, समाज, परिवार ये और किसी वजह से नहीं बने हैं, ये सिर्फ आपके दो कमजोरियों की वजह से बने हैं, एक अकेलापन और एक डर। जब आप नाम जप करते हैं, कोई भी नाम जप, राधा राधा करिए, शिव शिव करिए, ओम करिए या राम राम करिए या कोई भी नाम जप करिए, जब आप नाम जप करते हैं तो आपके हर फीलिंग में जो भी आप लेते हो, उस फीलिंग में नाम जप सिर्फ शब्द नहीं, उससे जो एक फीलिंग डेवलप होती है आपके ब्रेन में, क्योंकि जब आप नाम जप करते हैं तो आपके पास विश्वास और श्रद्धा होती है। जब विश्वास और श्रद्धा होती है तो आप एक शक्ति का अनुभव करते हैं। जब भी आप बोले, मान लीजिए आप बोलते हैं राम 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 राम, तो आप सिर्फ राम 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 नहीं बोल रहे, आप काम भी कर रहे हैं और काम के साथ साथ राम राम बोल रहे हैं, तो आप ये सोच रहे हैं कि राम है मेरे साथ। तो ये अकेलापन धीरे 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 डुअलिटी में चेंज हो जाता है, यानी एक परछाई आपके साथ जुड़ने लगती है। ये परछाई बहुत महत्वपूर्ण है। ये परछाई आपको, जब भी आप गिरोगे, जब भी आप अपने जीवन में असफल होगे, ये परछाई वहां पे आपका सपोर्ट करेगी। ये आपके एक्सीडेंट नहीं रोकेगी, वो कर्म का फल है, वो मिलेगा। ये आपको नदी में नाव पलटेगी तो नहीं रोकेगी, वो कर्म का फल है, वो मिलेगा, वो मिल के रहेगा। लेकिन ये क्या करेगा जिसके परिवार के लोग मरे हैं, उसने अपनी पूरी जिंदगी नाम जप किया है, अब उसको दुख नहीं होगा। यहां पे काम करेगा नाम जप, क्योंकि वो जो नाम जप नहीं कर रहा है उसके संग दो चीजें हैं, अकेलापन और डर। तो जब उसका कोई खास सगा संबंधी जाएगा तो वही अकेलापन और डर उसको निचोड़ देगा, उसको बर्बाद कर देगा। लेकिन यहां पे आपने नाम जप किया तो आपका वो अकेलापन और वो डर डुअलिटी की वजह से, आपकी परछाई की वजह से, वो शक्ति जो आपके साथ जुड़ चुकी है उसकी वजह से कंट्रोल्ड हो जाएगी। इसको कहते हैं आध्यात्मिक दुख का कम होना। क्योंकि आदि भौतिक और आदि दैविक दुख नाम की कोई चीज नहीं होती। दुख सिर्फ आध्यात्मिक होता है और वो आपका अपना होता है, आपके विचारों का होता है, आपके द्वारा बनाया हुआ होता है, आपके दृष्टिकोण से तैयार होता है वो। अगर आप अपने परिवार से बहुत प्रेम करते हैं, बहुत प्रेम, और वो परिवार अगर चला जाए, उतना ही दुख आपको झेलना पड़ेगा, क्योंकि बहुत प्रेम, निवृत्ति हुई, बहुत दुख। लेकिन जब आप नाम जप करते हो तो आप अकेले नहीं होते हो, आप डुअल हो जाते हो, दो हो जाते हो, तो वो आपको कंट्रोल कर लेता है उस जगह पे आके। जैसे नहीं कहते हैं कि माँ ने मुझे उठा लिया, थाम लिया, मुझे उतना कष्ट नहीं हुआ। अकेला तो था मैं, लेकिन वहां माँ थी। एक सड़क में मैं अकेला जा रहा था रात में, उस सुनसान सड़क में कोई नहीं था और मैं बहुत डर रहा था। आगे एक पुलिस वाला दिख गया, एक से दो हुए, और जैसे ही एक से दो हुए आपका दुख दूर हो गया, आपका डर दूर हो गया। तो नाम जप आपको एक से दो करता है, आपके साथ रहता है, आपकी परछाई बन के रहता है। ये है नाम जप का महत्व, इसीलिए ये इंपॉर्टेंट है। धन्यवाद।